तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान की करतूत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। दरअसल पाकिस्तान ने मुरिदकी में स्थित लश्कर तैयबा के मुख्यालय का रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों के नए खुलासे ये बताते हैं कि पाकिस्तान अब अपने ही इलाके में मौजूद उस आतंकवादी अड्डे को एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी में लग चुका है और इसके लिए पाक सरकार ने करोड़ों रुपए की मदद भी पहुंचाई है। आपको याद दिला दें कि ये वही मुरीद है, वही मरकज़ तैयबा जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमींदोज कर दिया था। याद करिए वो दिन जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। 7 मई की रात भारतीय मिराज लड़ाकू विमानों ने सरहद पर मुरीदके में मिसाइलें बरसाई थी। ठीक उसी रात लश्कर तैयबा का जो गढ़ मरकज़ तैयबा मिट्टी में मिला दिया गया था। ये वही इमारत थी जहां न सिर्फ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी बल्कि भारी मात्रा में वहां हथियार और गोला बारूद भी जमा किए जाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान फिर से वही पुराना खेल खेल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले महीने से ही मुरदके में बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचाई जा चुकी हैं। मरकज़ तैयबा की पुरानी इमारतों को एक बार गिराया जा रहा है और 5 फरवरी 2026 को कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर मुरदके में लश्कर तैयबा के नए मुख्यालय का उद्घाटन हो सकता है। खुफिया जानकारी के अनुसार फरवरी से पहले इस इमारत के पुनर्निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं उद्घाटन के बाद अब जाहिर है कि इसका इस्तेमाल एक बार फिर से आतंकियों को ट्रेनिंग, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए किया जाएगा। मरकज़ तैयबा के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी मौलाना अबू जार और इसके साथ ही उस्ताद उल मुजाहिदीन को सौंपी गई है और वहीं ऑपरेशन की निगरानी कमांडर खारी जो है वो खुद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार तो पाकिस्तान सरकार खुद भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि अगस्त में पाक सरकार ने लश्कर तैयबा को सीधे 4 करोड़ दिए थे, जबकि पूरा मुख्यालय बनाने में लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आएगा। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में इस समय बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, आपदा आई हुई है, लेकिन लश्कर तैयबा उसी का सहारा लेकर फंड जुटा रहा है। राहत और मदद के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे मुरीद के भेज दिया जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब मानवीय मदद के नाम पर पाकिस्तान और लश्कर तैयबा ऐसी चाल चल रहा है। ठीक ऐसी ही चाल 2005 में भी भूकंप में चलाई गई थी। पाकिस्तान हमेशा मानवीय मदद के नाम पर लश्कर ऐसे चाल चल रहा है। ठीक ऐसी ही चाल 2005 में भूकंप में भी चलाई गई थी। तब अरबों डॉलर जुटाए गए थे और 80% का रकम लश्कर ने अपने पास रख लिया था। जांच में यह पता चला था कि इन्हीं पैसों से ही लश्कर ने मुरीदके में अपना मुख्यालय बनाया और कोटली में मरकज अब्बास का निर्माण किया था। इसीलिए इतना तो साफ है कि पाकिस्तान का चेहरा कभी बदलने वाला नहीं। वो दुनिया के सामने मददगार बनने का नाटक करता है और अंदर ही अंदर आतंक को पोसने का खेल तक है। लेकिन अहम सवाल अब यहाँ ये उठ रहा है कि क्या अब भी दुनिया पाकिस्तान के इस करतूत पर चुप्पी साधे बैठेगी या फिर इस बार आतंक को पनाह देने वाले इस देश के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। इस खबर पे आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइएगा।